बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। हम बात करेंगे हब पावर के फाइनल रिजल्ट्स पे। हम बात करेंगे मिलेट ट्रैक्टर और उनके मसाइल पर। हब पावर का नतीजा और अच्छा नतीजा तकरीबन 53 रुपये 98 पैसे 54 रुपये की EPS उन्होंने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में रिपोर्ट की। और ये जो नताइज थे ये हमारी तवक्कुआत से ज़रा बढ़ के थे। हम लोग तकरीबन 50-51 रुपये की EPS कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में देख रहे थे। ये तकरीबन 53 रुपये 98 पैसे की EPS है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो फाइनल डिविडेंड है 8.5 रुपये का। मार्केट में चैटर थी कि ये डिविडेंड कुछ कम हो सकता है, 4 रुपये हो सकता है, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि ये फाइनल डिविडेंड यानी 20 रुपये ही होगा। यानी पहले इंटरिम डिविडेंड ये 11.5 रुपये दे चुका था और अब इसने फाइनल में 8.5 रुपये डिविडेंड दिया, तो ये टोटल क्यूमुलेटिव डिविडेंड 20 रुपये का हो गया। तो ये एक अच्छी खबर है और मार्केट ने इसका अच्छा असर भी दिया। तो इसमें अगर हम देखें वैसे नताइज पे, तो पिछले 1-2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि हब पावर के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के जो नताइज हैं वो बड़े तसलसल के साथ आ रहे हैं। और उसमें एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मैं देख रहा था, एक तो ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी इजाफा हुआ है 68 बिलियन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में। अगर हम टॉप लाइन से देखें वो 130 बिलियन की, तो 68 बिलियन जो है वो ग्रॉस मार्जिन हैं। ये अच्छी चीज़ है। और फिर अहम चीज़ जो है वो शेयर प्रॉफिट ऑफ एसोसिएटेड, तो उसमें तकरीबन 50 बिलियन 49 बिलियन का ये इन्होंने इसमें शो किया है नफ़ा। यानी ये चीज़ है चाइना पावर हब जनरेशन, जिसमें 47.5% स्टेक्स हैं हब पावर के। और ये जो प्रोजेक्ट है कोल फायर, ये CPEC के अंदर आता है। और अब इसके हम यानी पॉजिटिव नताइज देख रहे हैं हब पावर के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, जितनी भी उनकी होल्डिंग है 47.5%। तो ये जो नतीजा है हमारी नज़र में ये अच्छा है। इस नतीजे के साथ इन्होंने ये भी लिखा कि ये किसी आर्क मेटल के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं माइनिंग के लिए। हमने चेक किया आर्क मेटल को, तो उसकी CDC एलिजिबिलिटी उसकी आ रही थी। CDC पे एक दफ़ा अगस्त में ही कोई नोटिस आया था कि ये आर्क मेटल ने कंपनी रजिस्टर की है। अब देखते हैं मज़ीद खदोखाल हमें आर्क मेटल के नहीं पता। इसमें यह है कि हम हब पावर को BYD के हवाले से भी देख रहे थे। तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बहुत डाइल्यूटेड, जैसे मार्केट ये देख रही है कि कोई बहुत डाइल्यूटेड इम्पैक्ट जो है वो यानी हब पावर होल्डिंग कंपनी का मेगा मोटर में आता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो BYD की सेल्स से हब पावर के अकाउंट्स में नहीं आने वाला। ये जो है वो चीज़ सुनने में आई है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये है कि ये हब पावर के शेयर होल्डर्स ही हैं जिनको कि मेगा मोटर्स और BYD का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि माजी में अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ, तो जो फजल टेक्सटाइल मिल थी जो कि लकी में इसका था, तो उसमें अगर आप देखें तो फजल टेक्सटाइल मिल की जगह पे अब लकी वन मॉल बना हुआ है। लेकिन लकी होल्डिंग का, जिसमें वो लकी वन मॉल आता है, बहुत ही कम इम्पैक्ट जो है वो लकी सीमेंट की किताबों में आता है। और वो बेनिफिट जो फजल टेक्सटाइल मिल का था वो नहीं दिया गया शेयर होल्डर्स को। तो ये चीज़ जो है वो मेगा मोटर्स या हब पावर या BYD इस पूरे केस में नहीं होनी चाहिए। और मेगा मोटर्स अगर BYD का जैसे करती है और हो रहा है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई 10,000 यूनिट्स BYD के बिकते हो पाकिस्तान में, तो कोई ना कोई इसका इम्पैक्ट हब पावर कंपनी के अंदर ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर यकीनी तौर पे इसके अगेंस्ट जब कैपिटल आउटले होगा तो उसका बेनिफिट भी जो है वो हब पावर कंपनी में होना चाहिए। बहरहाल ये कि हब पावर कंपनी के जो ये नताइज थे फिस्कल 24 के, ये अच्छे हैं। और इसमें ये कि जो कैश डिविडेंड की अनाउंसमेंट है वो हमारी तवक्कुआत के हिसाब से 20 रुपये और फाइनल डिविडेंड 8.5 रुपये बड़ी सैर हासिल है, बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे मिलेट ट्रैक्टर पे। काफ़ी ख़बरों में आ रहा है कि प्लांट बंद हो गया और मिलेट ट्रैक्टर के पीछे जो उसकी जो फाउंड्री जो
कास्टिंग होती है वो बोलान कास्टिंग में होती है, तो उसकी भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बंद कर दिया है। उनके कुछ एफबीआर के साथ मसाइल काफ़ी, यानी 1-2 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स में चल रहे थे, तो उन्होंने शायद इसको इस वजह से बंद कर दिया है। बहरहाल ये है कि इसमें शेयर होल्डर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मिल्लत ट्रैक्टर एक बहुत अहम ब्लू चिप कंपनी है। लोग साल-हा-साल इसको रखते हैं, इसका डिविडेंड खाते हैं, और ये है कि हमेशा यानी एक ज़माने में जब मैं तजिया कार नया-नया बना, तो उस वक़्त मिल्लत ट्रैक्टर तकरीबन 5 लाख का बिका करता था ट्रैक्टर। आज तो मिल्लत ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर है वो बहुत महंगा बिकता है, तकरीबन 4 मिलियन के आसपास। ये शायद मैं कम बता रहा हूँगा, और भी बढ़ गया हो शायद। बकिया ये है कि मिल्लत ट्रैक्टर की एक्सपोर्ट भी है युगांडा, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वाया दुबई। तो अभी इस साल मैं इसके पामा के नंबर्स देख रहा था, तो 30,000 यूनिट से कुछ ऊपर बेचे हैं, जो कि कम है। वैसे इनकी पुरानी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 42,000 यूनिट की है, और पहले जब अच्छे सालों में ये इतना बेचते भी रहे हैं, 100 रुपए की ईपीएस भी रिपोर्ट करते रहे हैं। इस साल अगर हम देखें तो 9 महीने के नताइज में तकरीबन 44 रुपए ईपीएस थी, और ये कि अब हो सकता है कि 14-15 रुपए की फाइनल क्वार्टर की जून के कोई नतीजा आ जाए, तो 59-60 रुपए का की ईपीएस हो सकती है। उस पे तकरीबन जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल, पी मल्टीपल बनता है मिल्लत ट्रैक्टर का, वो तकरीबन 9 का है। इस वक्त जो केसी 100 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो अराउंड 5 का ही है। तो थोड़ा सा जो पी मल्टीपल को भी देखें तो स्टॉक नीचे आया है, तो वो थोड़ा सा जस्टिफाइड यूँ भी हो सकता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान में ये सब चीज़ें होती हैं, फिर वापस प्लांट खुल जाते हैं। इस वक्त वो एसआईएफसी के तहत भी एग्रीकल्चर की बातें हो रही हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग, और उसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से भी एग्रीकल्चर की चीज़ें हो रही हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो कंपनियाँ मैंने आपको बताई हैं, हब पावर और मिल्लत ट्रैक्टर, इनके मारूज़ात पे गौर कीजिए। दोनों ही हमें बेहतर लगते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.